बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज यौम तकबीर है, 28 मई का दिन है और छुट्टी के रोज़ नून लीग ने अब एक और नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। पहले उनका पेट नहीं भरा। 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शन और तमाम चीज़ों को छीन के हुकूमत बनाने के बाद अब मखसूस नशस्तों का जो सिलसिला है उसमें भी अब काजी फाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले तक को नून लीग नहीं मान रही और उसके ख़िलाफ़ अब एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले उसकी तरफ जाने से पहले यौम तकबीर पर बात कर लेते हैं। आज अखबारों के अंदर बहुत बड़े बड़े इश्तिहार लगवाए गए और वो तमाम लोग उस इश्तिहार के ऊपर उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जिन्होंने यौम तकबीर 28 मई का क्रेडिट तो चुराया ही चुराया है, लेकिन 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो भी चुराने का इल्ज़ाम उन्हीं चेहरों के ऊपर है। तो आवाम जो है वो भरपूर टैक्स दे, पेट भर भर कर इनको खिलाए, क्योंकि अय्याश हुक्मरानों को आपका टैक्स का पैसा अपनी ज़ाती अय्याशियों और प्रमोशंस के लिए इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। तो आप जी भर के टैक्स दें ताकि ये तमाम अय्याश हुक्मरान जो हैं वो आपके टैक्स के पैसे से अपनी ज़ाती प्रमोशन जो है वो कर सकें। ये यौम तकबीर के जिन पोस्टर के ऊपर जिन की भी तस्वीरें हैं ना, नवाज शरीफ समेत, इनका यौम तकबीर में इतना ही क्रेडिट है या इतनी ही इनके हिस्से में इनका ताल्लुक़ है जितना चाहत फ़तेह अली ख़ान का मौसीकी से है। तो ये लोग जो है इस वक्त क्रेडिट की भूख से बेहाल हैं और हर चीज़ का क्रेडिट समेटने में लगे हुए हैं कि सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो हमें मिले। ये इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल आज सलामती का हर लम्हा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के नाम और सलाम है उनको, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन दर्जे पर उनको फायज़ करे। ये जनाब मामला तो खैर चलता ही रहेगा, हुक्मरानों की आदत है। लेकिन अब आ जाते हैं अपने मखसूस नशस्तों वाले मामले के ऊपर। मखसूस नशस्तों वाले मामले में नून लीग ने एक दरख्वास्त दायर की है। मैं पहले ये दरख्वास्त का मतन आपके सामने पढ़ के रखता हूँ। इस इंतहाई दिलचस्प दरख्वास्त के मतन के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद मैंने पहले 1-2 वीलॉग्स के अंदर बयान कर रखे हैं, लेकिन जब वो अब आप दोबारा से सुनेंगे, क्योंकि अब मखसूस नशस्तों का फैसला बहुत करीब है, आने वाला है। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुई तो अमीनुद्दीन खान साहब के हज से वापस आने तक इसका इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला कौन मरहले की तरफ दाखिल हो रहे हैं, इसी के चंद हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा और कुछ सवालात भी हैं वो भी आपने फिर उसके जवाब भी ज़रूर देने हैं। अच्छा, ये मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने एक नज़रसानी केस में इजाफी गुजारशात या दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। वो कहते हैं, नून लीग कहती है कि आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि आर्टिकल 187 का जो दायरा कार है वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल महदूद है। आर्टिकल 187 के तहत, जिस आर्टिकल के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरपरस्ती में 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला देते हुए तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी मखसूस, उस 187 की बात करते हुए नून लीग कहती है कि वो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मजीद उन्होंने इसमें टारगेट 187 को ही किया। मैं रखूंगा, कुछ बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल तयशुदा अदालती असूलों के मुनाफी है। भाई, एक जज को इख्तियार है 187 के तहत अपना तमाम जिसको कंप्लीट जस्टिस कहते हैं वो करने का, तो फिर इसमें आप उसके दायरा इख्तियार पर किस तरह से बात कर रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन है। यानी काजी फाइज़ ईसा साहब के फैसले के भी खिलाफ अब नून लीग चली गई है। पहले तो वो बहुत मीठे होते थे, अब वो चौंके चले गए, तो उनके फैसलों की अब उनको ज़रूरत भी नहीं है, तो अब अपनी मर्जी के तहत उनके, क्योंकि आर्टिकल 187 के तहत ही काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी इन 2 जजेस ने तहरीक इंसाफ को ही नशिस्तें दी थी। उन्होंने फैसले में ये नहीं लिखा था कि ये नशिस्तें हुकूमत को दे दें, नून लीग को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, किसी को भी नहीं दी थी उन्होंने, सिवाय तहरीक इंसाफ के। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी, लेकिन सारी नहीं दी थी, आधी नशिस्तें दी थी। और बाकियों जिनका जो फॉर्म थे जो भरते हैं अपना इलेक्शन से पहले, उसके अंदर उन्होंने जिन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं लिखी थी उनको नहीं दी थी, जिन्होंने अपनी एफिलिएशन किसी ना किसी तरह से तहरीक इंसाफ के हिस्से में लिखी थी उनके मुताबिक उनको 39 नशिस्तें उन्होंने भी दे दी थी। बहरहाल नून लीग आगे लिखती है इस दरख्वास्त के अंदर
कि 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। अपील पर फैसला से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 0 अरकान रह गए, यानी अपील के ऊपर जब उन फैसला आया तो उनके पास तो अरकान रहे ही नहीं, तमाम सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी उस फैसले के अंदर। फिर लिखते हैं कि 12 जुलाई फैसला ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मखसूस नशिस्तें मिली हैं, बल्कि उनके अपने अरकान भी वापस ले लिए गए और पीटीआई में उनको भेज दिया गया और कहा गया कि ये तमाम लोग तो पीटीआई के हैं और बाकी जो अरकान आज़ाद हैं वो अभी भी अपना फैसला कर सकते हैं कि वो किस जमात में जाएंगे। इसको बेस बनाते हुए नून लीग अब ये कहती है कि जी वो तो उनके अपने अरकान ही मौजूद नहीं रहे, तो आप उनको कैसे सीटें दे सकते हैं। फिर कहते हैं कि 187 का इख्तियार लामहदूद नहीं है। कंप्लीट जस्टिस के वक्त जो दायरा इख्तियार है ना वो नहीं होता। जज फिर तमाम मामलात को डिटेल्ड में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है फिर जजेस के पास कि वो तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए फैसला करते हैं, अपने सबूत मांगते हैं, चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फिर उनके सामने आती है और उनको ये इख्तियार होता है। ये अजीब सी उन्होंने प्रेयर जो है वो यहाँ पर रखी है। फिर कहा कि जिन नुकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, यानी तहरीक इंसाफ को सीटें दी गई हैं तो तहरीक इंसाफ तो फरीक ही नहीं थी। अब यहां पर ताल्लुक है उस बल्ले के निशान वाले फैसले के ऊपर जिसमें माजी फाइज ईसा साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और मुसरत हिलाली साहिबा ने जो फैसला दिया था बल्ला छीनने का। अब उसके ऊपर मैं आता हूं, अभी फैक्ट्स जो आपके सामने रखने हैं। फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अरकान में से कोई भी अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ, जबकि साहबजादा अहमद रजा साहब अदालत के अंदर पेश हुए थे और उन्होंने अपने फॉर्म्स के अंदर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे नामजदगी वाले, उसके अंदर लिखा था कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैं कैंडिडेट हूं अलायंस विद पीटीआई। वो वाहिद शख्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज लिखी भी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। ये लिखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा रहा। तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी दोबारा से कह दिया गया था कि उसको पार्टी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब वो पार्टी ही नहीं रही, जबकि उनका सिर्फ सिंबल लिया गया था और सिंबल लेने के ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो भी बताता हूं आपको। इसलिए वो कहते हैं कि 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए। ये नून लीग की दरख्वास्त मजाक खेज है, मजाक है, क्योंकि अब उनके हिमायत याफ्ता जुडिशल कमीशन के बनाए गए आईनी बेंच के जजेस बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उनकी ये दरख्वास्त जरूर कंसिडर होगी। यहां पर सईद बलोच साहब ने बड़ी दिलचस्प एक बात लिखी है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान छीनने वाले जजेस, यानी मखसूस नशिस्तों के अंदर 2 जजेस इस वक्त बैठे हैं जो बल्ले का निशान छीनने में भी वो केस जो है वो सुन रहे थे। उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ये अब भागते हुए नजर आ रहे हैं अपने फैसले से कि हमने जो बल्ले का निशान का फैसला दिया था, हमने तो सिर्फ निशान के ऊपर फैसला दिया था, हमने ये तो नहीं कहा था तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है। यानी कि वो अब इस चीज से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी प्यारी बात ट्विटर के ऊपर लिखी है कि उस वक्त माजी फाइज ईसा साहब ने एक लेटर लिखा ब्रिटिश हाई कमीशन को और उनको वजाहत दी कि हमने बल्ले का फैसला क्यों दिया। लेकिन क्या यह वजाहत इलेक्शन कमीशन को नहीं दी जा सकती थी कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आप हेल्ड कर रहे हैं और सिर्फ बल्ले का निशान लेने का फैसला, बल्ले का निशान लेने की सजा पीटीआई को दे रहे हैं, जो दी गई है उसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन पीटीआई अपनी जगह पर जमात मौजूद है। यह एक्सप्लेनेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन को खत लिखकर माजी फैजी साहब ने यह एक्सप्लेनेशन जरूर दी थी। अब यहां पर जो बात की जाती है कि जी बहुत अपराइट और बहुत आईन कानून के मुताबिक फैसले दिए, बदनीयती यहां पर सामने जाहिर होती है। अब मखसूस नशिस्तों की जब बात हुई, ये केस चलने लगा, तो उसी बेंच में, बल्ला छीनने वाले बेंच में जो मौजूद मोहम्मद अली मजहर साहब थे और जस्टिस मुसरत हिलाली, अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हमने तो सिर्फ बल्ला वापस लिया था, हमने तहरीक इंसाफ को एज अ जमात तो खत्म नहीं किया था। तो फिर भाई आपने इलेक्शन कमीशन से उस वक्त ये क्यों नहीं पूछा था कि आपने पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनको चलो निशान एक नहीं दिया, लेकिन आपने उनको आजाद क्यों डिक्लेयर किया? थे तो वो पीटीआई के, निशान आप कोई भी दे देते, लेकिन जमात तो उनकी तहरीक इंसाफ ही रहती। जब जमात उनकी तहरीक इंसाफ रहती, निशान कोई भी होता, तो फिर मखसूस नशिस्तों के वक्त में उनका जो निशान है वो डिफरेंट भी होता, तो उनको जो मखसूस नशिस्तें दी जा सकती थी। एक नुकता, अब यहां पर ये 2 जजेस मखसूस नशिस्तों के फैसले में भागते हुए नजर आते हैं। इसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को भी मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि भाई अब ये जजेस जो हैं उस वक्त क्यों फैसला देने में पेश थे और अब इस चीज से भाग क्यों रहे हैं। एक तो मुझे ये जजेस के ऊपर जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं।
दूसरी एक अहम तरीन आपको खबर भी देता चलूं, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ना नाजरीन, ये कभी भी ना बिगड़ता अगर इमरान खान के हिदायत के ऊपर मनोअन अमल कर लिया जाता। हुआ क्या था उस वक्त, स्टोरी कुछ यूं है कि जब मखसूस नशिस्त ये नामजदगी डॉक्यूमेंट्स सबके फाइल हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब कागजात नामजदगी फाइल हो रहे थे, तो उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन के अंदर केस भी चल रहा था, हाई कोर्ट में भी जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट में भी आने के इम्कानात थे। तो उस वक्त इमरान खान को पता था कि ये हमारा बल्ला छीन लेंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर जो तैयारी कर रखी थी वो मैं आपके साथ आज पहली दफा शेयर कर रहा हूं। एक दो दफा मैंने कुछ चीजें पहले शेयर की हैं, बट तफसीलन आपके सामने अभी रखने लगा हूं। इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत जारी की थी कि अगर हमारा बल्ला छीन लिया जाता है, इंतखाबी निशान बल्ला हमारे पास नहीं रहता, तो जाहिर है बल्ले का जो पार्टी टिकट है वो तो जमा नहीं करवाया जा सकेगा। तो फिर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक बलूचिस्तान के पहाड़ों से साहबजादा हामिद रजा साहब उस वक्त जाहिर है जेर अताब थे, बहुत तकलीफ में थे, उनको वहां से बुलाया गया, उनको बुलवाया गया और उनसे बुलवाकर तकरीबन 4000 इंतखाबी निशान घोड़ा के टिकट साइन करवाए गए। कई घंटे लगातार, मैं यूं कहूं कि 24 से 30 घंटे लगातार शायद उन्होंने बैठकर वो तमाम डॉक्यूमेंट ओके किए और फिर एक एक बंदे के टिकट पे साइन किए। वो साइन करने के बाद 4000 के करीब टिकट पार्टी के हवाले कर दिए, यानी तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले कर दिए। अब इमरान खान की हिदायत थी कि अगर बल्ला नहीं मिलेगा तो इंतखाबी निशान घोड़ा या फिर इंतखाबी निशान खैमा, जो मजलिस वादत मुस्लिमीन का निशान है, उसका टिकट जो है वो जारी किए जाए। लेकिन अब यहां पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की कमजोरी कहें, नाअहली कहें या गलती कहें, मैं इसको बदनीयती नहीं कहता क्योंकि इतना ज़ेर एताब थे लोग, इतना प्रेशर था कि हो सकता है ये गलती ही हो। लेकिन उस वक्त जब बल्ले का निशान ले लिया गया, आपको पता है कि आज रात देर तक केस चलेगा और हमें बल्ला नहीं मिलने वाला, तो दोपहर में बल्ले के बजाय बल्लेबाज के टिकट जारी कर दिए गए। अब बल्लेबाज का टिकट जारी करने वाला जो चेयरमैन था उसका क्या हाल हुआ आपको पता ही है। अब यहां पर मेरे जराये के मुताबिक इसकी मुखालफत की गई थी पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों की वजह से कि मजलिस वादत मुस्लिमीन, क्योंकि जाहिर है शिया अक्सरियती जमात है, तो इसलिए जी हम उनका टिकट तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, इंतखाबी निशान खैमा वाली, जो कि मेरे ख्याल में एक तरह से शिद्दत पसंदी है। कुछ लोग ये थे, 8 से 9 लोग थे। और उसके बाद फिर कहा गया कि जी ठीक है, अगर वो भी आप नहीं लेते तो फिर क्या होगा। फिर जी कहा गया कि इंतखाबी निशान घोड़ा के टिकट हैं जो कि 4000 के करीब साइन किए गए थे। ये दोनों टिकट्स जो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और साहबजादा हामिद रजा साहब ने साइन करके दे दिए थे। लेकिन ये टिकट जारी नहीं किए गए इमरान खान की हिदायत के मुताबिक, लेकिन बल्लेबाज के टिकट जारी कर दिए गए। अब बल्लेबाज के साथ तहरीक इंसाफ के लोग खुद अपने लीडरान से पूछे कि किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एग्रीमेंट किया था कि आपका टिकट हम देंगे और फिर आगे आगे कैसे कैसे मामलात चलेंगे, उनको कुछ पैसे भी ऑफर किए थे। लेकिन जैसे ही बल्लेबाज के टिकट उस आखिरी दिन 13 जनवरी वाले दिन जब बल्लेबाज के टिकट जमा करवाए गए, तो बल्लेबाज का चेयरमैन गिरफ्तार होता है, लाहौर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बल्लेबाज के टिकट भी जो आरओज हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो लेना बंद कर देते हैं। वो कहता है जी हम तो लेते ही नहीं है ये टिकट्स। उसके बाद क्या हुआ, काजी साहब ने बल्ला छीन लिया और ये वजाहत नहीं दी कि ये लोग तहरीक इंसाफ के ही हैं या आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ना घोड़ा के टिकट जमा करवाए गए पार्टी की नाअहली की वजह से, ना खैमा के टिकट जमा करवाए गए, तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाया नहीं जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मनमानी की और सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अगर उस वक्त इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी निशान घोड़ा या खैमा के टिकट जमा करवा दिए जाते, तो आज शायद मखसूस नशिस्तों का ये मामला इस हद तक पहुंचता ही ना और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास ही होती। अब एक दफ़ा तो सुन्नी इत्तेहाद होगी थी सारी की सारी, हो सकता है फिर मजलिस वादत मुस्लिमीन हो जाती, लेकिन कम से कम ये सीटें उनके पास रहती। कोई और तरीका अगर एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत या ये सिस्टम निकालता तो अलग बात थी, लेकिन कम से कम टिकट वाले मामले के ऊपर, निशान वाले मामले के ऊपर, पार्टी के ऊपर जो सवालात उठे थे उसके मुताबिक फिर मखसूस नशिस्तें छीनना मुमकिन न हो पाता। तो ये जनाब तमाम तर जो सिनेरियो था मखसूस नशिस्तें ना मिलने के पीछे, हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना किरदार अदा किया ही किया, लेकिन जहां पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की गलती थी वो भी मैंने आपके सामने रखी। फैसला आपने खुद करना है, सवाल अपनी क़यादत से अगर करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन बराए करम जब फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएं तो बजाय इसके कि जिम्मेदारान से सवाल करने के,
फिर सहाफ़ियों और लोगों को टारगेट करना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। इस रवैये से बराए मेहरबानी आप माफ़ी दे दीजिएगा। तो ये फैक्ट्स थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। अवाम के सामने अगर सच नहीं आएगा, अपने लीडरान सच नहीं बोलेंगे, या इमरान खान की जो हिदायत थी उसके ऊपर मुकम्मल मनो अमल नहीं होगा, तो फिर जाहिर है अंदर बैठा शख्स तो आपको मशवरा ही दे सकता ना। वो बाहर आके आपको हाथ से पकड़ के तो आपसे काम करा नहीं सकता। वो अंदर बैठ के आपको हिदायत दे सकता है, वो अंदर बैठ के आपको मशवरा दे सकता है, यही वो कर सकता है। बाहर लोगों ने काम जो करना है वो फिर किस तरह से करते हैं, ये फिर बहरहाल उनकी अपनी एक मर्जी है। तो ये मखसूस नशिस्तों का पूरा एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपके सामने रखा है। तो देखते हैं कि अब आगे मामला किस तरफ जाता है। इस पर जो मजीद तफसीलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाजरीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।